पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन ने 14 दिसंबर 2025 को पीएमएस का एडवर्टीजमेंट नशर की पब्लिश की। पीएमएस की 119 सीटों के ऊपर एडवर्टीजमेंट जैसे ही पब्लिश हुई तो 37,542 लोगों ने 119 सीटों के लिए अप्लाई किया। ये 119 जो सीटें हैं, ये 14 दिसंबर 2025 को एडवर्टीजमेंट आती है और 5 जनवरी 2026 को क्लोजिंग डेट थी। तो पीपीएससी के पैनल के मुताबिक 37,542 बयासी लोगों ने 37,582 लोगों ने अप्लाई किया 5 जनवरी 2026 यानी कि क्लोजिंग डेट तक। अब ये 119 सीट हैं जिसमें जो लोग इसको क्वालिफाई करेंगे इन सीटों के ऊपर, तो वो असिस्टेंट कमिश्नर भर्ती होंगे, सेक्शन ऑफिसर भर्ती होंगे, एक्साइज एंड टैक्सेशन ऑफिसर होंगे, इस तरह ऑडिट ऑफिसर भर्ती होंगे। अब पीपीएससी ने अपने एक नोटिफिकेशन के मुताबिक 25 जनवरी को इसका पहला जो टेस्ट है, जो पहला पेपर है, जो जीके का पेपर होगा, वो एडवर्टाइज कर दिया है, नोटिफाई कर दिया है कि 25 जनवरी 2026 को पहला पेपर होगा जीके का, जो कि 100 मार्क्स एमसीक्यूज बेस्ड पेपर होगा। और उसका सिलेबस जो है वो कंपलसरी पेपर के अंदर शामिल है, जिसके ऊपर मेरी एक वीडियो पहले ही मेरी यूट्यूब चैनल इंग्लिश रजल खान के ऊपर मौजूद है। आप मैं इस वीडियो के कमेंट सेक्शन के अंदर भी और इसकी डिस्क्रिप्शन के अंदर भी उस वीडियो का, जो कि मैं पहले बना चुका हूँ, कि जीके पेपर की तैयारी आप कहाँ से कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, और जीके के पेपर के अंदर जो कि 25 जनवरी 2026 को होने जा रहा है, उसमें आप बेहतरीन नंबर कैसे ले सकते हैं, वो वीडियो आप देख सकते हैं। अब मैं बात करूंगा कि इस इम्तिहान के अंदर जो कि 25 जनवरी 2026 को होने जा रहा है, कितने लोग इसमें एग्जाम के अंदर बैठेंगे एक्चुअली, और उसका रिजल्ट क्या मुतवक्के है। अभी रिसेंटली इम्तिहान हुआ डिप्टी सुप्रिटेंडेंट जेल का, और उसका जीके का पेपर हुआ। मैं बात कर रहा हूँ सरगोदा की। सरगोदा सेंटर के अंदर मैंने देखा, जिस एग्जाम के अंदर मैं खुद अपीयर हुआ, कि 1/3 जो लोग हैं वो एक्चुअली एग्जाम में अपीयर हुए। यानी अगर 100 लोग अप्लाई करते हैं तो 33 लोग उसमें बमुश्किल अपीयर होते हैं। यही रूटीन देखी गई है पीएमएस के एग्जाम के अंदर भी। तो 37,582 लोगों ने अप्लाई किया, एक्चुअली एग्जाम के अंदर 1/3 लोग अपीयर होते हैं। आप हम पॉजिटिवली अज्यूम कर लेते हैं, ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिकली अज्यूम कर लेते हैं कि आधे लोग अपीयर हो जाते हैं। तो 37,542 का अगर हम हाफ कर लें तो तकरीबन आप समझ लें कि 17-18 हज़ार लोग एक्चुअली अपीयर होंगे एग्जाम में। आधे लोग तो उसमें अपीयर ही नहीं होंगे, लोग अप्लाई कर देते हैं। अब ये जो 17 हज़ार लोग अपीयर होंगे, इसमें से तकरीबन आप यूँ समझें 10-11 हज़ार लोग जो हैं वो जीके के पेपर में फेल हो जाते हैं, क्योंकि वो 40% मार्क्स भी अचीव नहीं करते। तो तकरीबन 7-8 हज़ार लोग मैक्सिमम, जी मैं 7-8 हज़ार भी बहुत ज़्यादा बता रहा हूँ, वैसे उम्मीद है कि 5 से 7 हज़ार के दरमियान लोग जो होंगे वो इस जीके के पेपर को पास करेंगे। तो अप्लाई करने वाले लोगों की तादाद है 37,582। जीके के पेपर को जो लोग पास करेंगे उनकी तादाद हार्डली 5 से 7 हज़ार के दरमियान में होगी। वो जो 5 से 7 हज़ार लोग होंगे, वो जरूरी नहीं है कि वो सारे के सारे बाकी 11 पेपर भी देंगे। उनमें से 5 हज़ार, या अगर सपोज मैं अज्यूम करता हूँ कि 5 से 6 हज़ार लोग जो हैं वो जीके का पेपर पास करते हैं, जो कि अमूमन यही रूटीन देखी गई है कि 1/3 लोग पास करते हैं, 1/3 लोग अपीयर होते हैं एग्जाम के अंदर। आप सपोज कर लें हाफ लोग अपीयर हो गए, और उसमें से हाफ जो है, सपोज 17 हज़ार लोग अपीयर होते हैं, उसमें से फिर हाफ लोग फेल हो जाते हैं। तो तकरीबन 7-8 हज़ार, मैक्सिमम 7 हज़ार, 5 से 7 हज़ार लोग जो हैं वो पास करेंगे जीके के पेपर को। अब ये 5-6 हज़ार जो लोग पास करेंगे जीके के पेपर को, एक पेपर को, वो 11 पेपर के अंदर उनमें से मैक्सिमम पीछे बचेंगे 2 हज़ार लोग। 15 से 2 हज़ार लोग वो होंगे जो कि इस टेस्ट को, बाकी 11 पेपर्स को भी पास करेंगे। अब जीके का पेपर जो कि 25 जनवरी 2026 को होने जा रहा है, उसके लिए बहुत से लोग जो हैं वो मुझसे इंडिविजुअली, मतलब है कि ऑफलाइन और ऑनलाइन पूछ रहे हैं कि उसकी तैयारी कहाँ से की जा सकती है। मैं इसके ऊपर बाकायदा एक वीडियो पहले इस अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर अपलोड कर चुका हूँ, जिसका लिंक मैं बता रहा हूँ कि इस वीडियो के मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप उस वीडियो को देख सकते हैं कि जीके के पेपर की तैयारी कैसे की जा सकती है, इफेक्टिवली, एफिशिएंटली और कंप्लीटली और इजीली, और आप कह सकते हैं कि कंप्लीटली होलिस्टिकली। लेकिन एक बात मैं यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि बहुत सारे कैंडिडेट्स जो हैं वो, एक किताब है कॉम्प्रिहेंसिव, कारवान की किताब है कॉम्प्रिहेंसिव, चौधरी नजीम अहमद की किताब है, उसको कंसल्ट कर रहे होते हैं। उस किताब की कीज के ऊपर लोग साथ रिलाय करते हैं
क्वेश्चंस होते हैं तो उस किताब जो भी क्वेश्चंस उनके एंड के ऊपर की दी होती है, उस की के अंदर जो कारवान की किताब है कॉम्प्रिहेंसिव की, बहुत ज़्यादा मिस्टेक्स देखने को आई हैं, जो कि मैं उस किताब को मैंने खुद कंसल्ट की है। तो कैंडिडेट्स के पास चूंकि टाइम कम है, 25 जनवरी को पेपर है, तो लोग उसको फौरन उस की के मुताबिक उस चीज़ों को अटेम्प्ट करते जाते हैं। और इतनी अगलात है उस पे किताब के अंदर कि मैं समझता हूँ कि उस एक किताब के ऊपर रिलाय करना जो है वो कोई वाइज स्ट्रेटजी नहीं है। तो उसकी इस सूरत में फिर क्या करना चाहिए? अब कुछ कैंडिडेट्स जो होते हैं वो इम्तियाज शाहिद की किताब के ऊपर ही सिर्फ रिलाय करते हैं, तकिया करते हैं, या उसके ऊपर डिपेंड करते हैं। वो भी एक मुनासिब स्ट्रेटजी नहीं है, क्योंकि जो इम्तियाज शाहिद की किताब है वो बेसिकली लिखी गई है वन पेपर एमसीक्यूज के लिए। वन पेपर एमसीक्यूज के अंदर भी 100 एमसीक्यूज होते हैं, लेकिन पीएमएस का जो सिलेबस है वो डिफरेंट है। अगर आप पीपीएससी की वेबसाइट पे जाएं और कंपलसरी सब्जेक्ट की जो लिस्ट है वो डाउनलोड करें, तो उसमें पीएमएस का सिलेबस दिया गया है, जीके का पेपर की मैं बात कर रहा हूँ। तो पीएमएस के कंपलसरी सब्जेक्ट्स के अंदर जो जीके का सिलेबस है वो ज़रा डिफरेंट है। जैसे उसमें उर्दू के एमसीक्यूज नहीं आते नॉर्मली तौर पे, उसमें इंग्लिश के एमसीक्यूज नहीं आते, उसमें इस्लामिक स्टडीज़ के एमसीक्यूज नहीं आते। तो उसका सिलेबस क्या है वो भी मैंने जो पिछली वीडियो अपलोड की है कि पीएमएस की जीके के पेपर की तैयारी कैसे की जाए, उसमें मैंने बाकायदा उसका पीएमएस का जो जीके का पेपर है उसका सिलेबस डिस्कस किया है। वो दोबारा मैं इस वीडियो में डिस्कस नहीं करूंगा, आप मेरी उस वीडियो में देख सकते हैं। मैं बात करूंगा कि फिर पीएमएस की तैयारी कहाँ से की जाए, अगर इम्तियाज शहर की किताब भी कंप्लीटली स्टूडेंट्स को इक्विप नहीं करती, स्टूडेंट्स को मुकम्मल तौर पर तैयार नहीं करती कि वो जीके का पेपर दे। और कारवान की किताब के अंदर जैसे मैं बताया, चौधरी नजीब अहमद की जो किताब है, उस किताब के अंदर जो कीज हैं, जो कि हर एक्सरसाइज के एंड के ऊपर जो उसके आंसर दिए हुए हैं वो गलत हैं। बहुत सारे हालात उसके अंदर मिस्टेक्स हैं। तो स्टूडेंट्स को फिर क्या करना चाहिए? मैं स्टूडेंट्स को मशवरा देता हूँ एक वेबसाइट का, जो मुझे नहीं पता कि वो उसको कौन ऑपरेट करता है, लेकिन वो वेबसाइट जो है वो आप लोगों की बहुत सारी नीड्स को फुलफिल करने में हेल्पफुल है। मैं उस वेबसाइट के बारे में बताना जरूरी समझता हूँ। लेट मी शेयर ऑन स्क्रीन। ये एक वेबसाइट है जो कि अगर आप इसको देखेंगे, वेबसाइट का नाम है, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको स्क्रीन शो हो रही होगी, pakmcqs.com। आप इस वेबसाइट के ऊपर जब आते हैं तो इस वेबसाइट के ऊपर आपको कंप्यूटर के एमसीक्यूज नज़र आते हैं। अगर ये देखें, ये मैंने इस पेज को ओपन कर रखा है, ये अदर के ऑप्शन में जाते हैं तो आपको कंप्यूटर के एमसीक्यूज नज़र आते हैं। कंप्यूटर के एमसीक्यूज की जो होम पेज है उसमें देखें तो ये 10 एमसीक्यूज दिए हुए हैं, और इसके अगर बॉटम में हम आए तो ये यहाँ पे देखें, पहला पेज मैंने ओपन किया हुआ है, बल्कि 138 पेज मैंने ओपन किया हुआ है। टोटल इसके 140 पेजेस हैं। एक पेज के ऊपर 110 क्वेश्चन कंप्यूटर के दिए हुए हैं, और ये 140 पेजेस हैं, तो तकरीबन ये 1400 एमसीक्यूज कंप्यूटर के हैं। अगर आप ये कर लें तो आपके कंप्यूटर के सारे एमसीक्यूज यहीं से तैयार हो जाते हैं। इसी तरह अगर आप देखें, यहाँ पे करंट अफेयर की एक हेडिंग दी हुई है, मैं इस पर क्लिक करता हूँ, ये भी होम पेज के ऊपर मौजूद है। तो आप करंट अफेयर की जो पेज के ऊपर जब जाते हैं इसके आइकन के ऊपर, तो इसमें दो टाइप के एमसीक्यूज हैं, पाकिस्तान करंट अफेयर और वर्ल्ड करंट अफेयर। अगर मैं पाकिस्तान करंट अफेयर की बात करूं तो पाकिस्तान करंट अफेयर जब ओपन होते हैं तो इसमें आप देखें कि इसमें 10 एमसीक्यूज दिए हुए हैं पहले पेज के ऊपर, और इसके नंबर ऑफ पेजेस ज़रा देखें, बॉटम में हम आके देखते हैं तो 434 पेजेस हैं, यानी 434 पेजेस हैं। तो 434 पेजेस के ऊपर मिला जुला के ये तकरीबन 4340 ऐसे एमसीक्यूज हैं जो कि पाकिस्तान की करंट अफेयर के हवाले से हैं। इसी तरह मैंने जैसे बात की, अगर हम करंट अफेयर की बात करें तो इसमें वर्ल्ड करंट अफेयर भी है। अगर हम उस पर क्लिक करके देखते हैं, अगर इसको हम देखें करंट अफेयर के अंदर जो दूसरी हेडिंग है वर्ल्ड करंट अफेयर, तो ये इसका पेज ओपन हो गया। इस वर्ल्ड करंट अफेयर के अंदर जो भी 10 एमसीक्यूज दिए हुए हैं इस पेज के ऊपर, और अगर हम इसके देखें बॉटम में जाके कि इसके टोटल पेजेस कितने हैं, 480 पेजेस हैं। तो 480 पेज के ऊपर, यानी कि एक पेज पे अगर 10 एमसीक्यूज हैं वर्ल्ड करंट अफेयर के, तो 480 पेज के ऊपर 4800 एमसीक्यूज, यानी कि 4800, तकरीबन 5000 एमसीक्यूज यहाँ पे हैं एग्जैक्टली। तो ये 4800 एमसीक्यूज हैं वर्ल्ड करंट अफेयर के बारे में। जैसे मैंने पाक करंट अफेयर के बारे में बताया आपको, वो भी इसी करंट अफेयर की हेडिंग के अंदर नीचे नीचे देखें तो पाकिस्तान करंट अफेयर आ गया। यहाँ पाकिस्तान करंट अफेयर के एमसीक्यूज मैंने बताया, इसके बॉटम में जाके देखें, हर पेज पे 10 एमसीक्यूज हैं, और बॉटम में जाके देखें तो यहाँ पे दिए हुए नंबर ऑफ पेजेस 434। तो ये 4340 एमसीक्यूज बनते हैं पाकिस्तान करंट अफेयर के बारे में। इसी तरह यहाँ पे लिखें जीके की एमसीक्यूज, जो मेन हेडिंग है,
जब पाक एमसीक्यूज वेबसाइट ओपन करते हैं, तो इसमें जहाँ पे जीके के एमसीक्यूज लिखे हुए हैं, इस पे अगर आप क्लिक करें तो ये जीके के एमसीक्यूज आ जाएगा, जिनके जनरल नॉलेज के एमसीक्यूज, जो कि जीके के पेपर है, जो आपको पीएमएस का पेपर है 25 जनवरी को, वो भी जीके का पेपर ही है बेसिकली। तो उसमें ये पहले पेज में 10 एमसीक्यूज दिए हुए हैं, और बॉटम में देखें तो 590 पेजेस हैं। ये पहला पेज ओपन किया हुआ है, दूसरा पेज होगा, इस तरह करते जाएंगे तो 590 पेजेस हैं, यानी 5,900। एक पेज पे 10 एमसीक्यूज हो तो 590 पेजेस पे 5,900 एमसीक्यूज बनेंगे, जो कि जनरल नॉलेज के हैं। अगर आप इनको देख लें तो जीके का पेपर आपका तैयार हो जाता है। इसी तरह अगर आप देखें तो पाकिस्तान स्टडीज के पेपर के एमसीक्यूज आते नहीं है इस पेपर में, सिलेबस में शामिल नहीं है। इस्लामिक स्टडीज भी पेपर में शामिल नहीं है, लेकिन एवरीडे साइंस शामिल है। हम इस पे क्लिक करके देख लेते हैं। तो जब हम एवरीडे साइंस पे क्लिक करते हैं तो ये एवरीडे साइंस के एमसीक्यूज ओपन हो जाते हैं। इसके पहले पेज के ऊपर 10 एमसीक्यूज दिए हुए हैं। और अगर हम बात करें इसके बॉटम में आके, तो इसके अंदर भी आप देखें कि ये पहला पेज है, फिर दूसरा पेज होगा, ये 216 पेजेस हैं। तो एक पेज पे अगर 10 एमसीक्यूज एवरीडे साइंस के हैं, तो 216 पेजेस के ऊपर 2160, यानी 2160 एमसीक्यूज बनेंगे सिर्फ साइंस के। अब यहाँ से पढ़ लें इस वेबसाइट से, एवरीडे साइंस के एमसीक्यूज सारे पढ़ लें, कंप्यूटर साइंस के सारे एमसीक्यूज पढ़ लें, और इसी तरह करंट अफेयर के जो एमसीक्यूज हैं उसमें दोनों कैटेगरीज के, पाकिस्तान करंट अफेयर्स और वर्ल्ड करंट अफेयर्स, तो आपका तकरीबन 60% पेपर जो है वो यहीं से तैयार हो जाता है। 60 to 70%, यानी कि आप इस वेबसाइट के ऊपर सिर्फ रिलाय करें एवरीडे साइंस के लिए, करंट अफेयर्स के लिए, दोनों कैटेगरीज, पाकिस्तान करंट अफेयर्स और वर्ल्ड करंट अफेयर, वो इसी के अंदर दिए हुए हैं करंट अफेयर के अंदर। और इसी तरह आप जीके के एमसीक्यूज पढ़ लें, यानी कि ये कैटेगरी, चार कैटेगरीज, पहले जीके के एमसीक्यूज सारे पढ़ लें, करंट अफेयर के दोनों कैटेगरीज के, पाकिस्तान करंट अफेयर और वर्ल्ड करंट अफेयर के एमसीक्यूज पढ़ लें, और इसी तरह एवरीडे साइंस के सारे एमसीक्यूज पढ़ लें, तो आपकी 60 to 70% मार्क्स आपके इस पेपर में आ सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ आपके लिए ये वीडियो फ्रूटफुल साबित हुई होगी। अगर आपको ये वीडियो फ्रूटफुल लगी है जीके के पेपर के हवाले से, जो पीएमएस का पेपर जीके का होने जा रहा है स्क्रीनिंग टेस्ट 25 जनवरी को, उस हवाले से अगर ये वीडियो आपके लिए असिस्टिव साबित हुई है, यूजफुल साबित हुई है, फ्रूटफुल साबित हुई है, तो इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ उन लोगों के साथ ज़रूर शेयर करें जो कि पीएमएस के जीके के पेपर की तैयारी कर रहे हैं, जो कि 25 जनवरी 2026 को होने जा रहा है। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। मैं आने वाली वीडियो में पीएमएस के जो बाकी सब्जेक्ट्स हैं उनकी तैयारी के हवाले से भी वीडियो अपडेट करता रहूँगा। मेरे यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद खान को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आने वाली वीडियोस जो है, जो कि पीएमएस के हवाले से हैं और सीएसएस के हवाले से हैं, इंग्लिश ग्रामर के हवाले से हैं, इंग्लिश कंपोजिशन के हवाले से हैं, इंग्लिश प्रेसी के हवाले से होती हैं, और इंग्लिश ऐसे के हवाले से होती हैं, वो आप तक बर वक्त पहुंचती रहें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें और अपने से जुड़े हुए लोगों का। अल्लाह हाफिज़।